बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, टीनेजर पेरेंटिंग में ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा फील करते हैं कि उनका बच्चा टीनेज में आने से पहले तक उनकी बात मानता था और टीनेज में आने के बाद उनकी बात नहीं मानता। अच्छा, हम जब भी बात करेंगे, यानी मैं जब भी कहूँगा बच्चा, तो इसका मतलब ये है कि बेटा और बेटी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बस याद रखिएगा कि जब भी मैं कहूँगा बच्चा या हम बच्चे की बात करेंगे तो इसमें बेटा और बेटी दोनों शामिल होंगे। अच्छा, टीन एज में आने के बाद डिफरेंट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसा हम चाहते हैं और एज ए पेरेंट हम ये सोचते हैं कि बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता। बच्चा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, ऐसा रिएक्ट करने लगता है जिसकी हम तवक्को नहीं करते। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अनईजीनेस होने लगती है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक रिलेशन में अनकंफर्टेबल जोन आ जाता है। ऐसा लगता है कि बच्चे का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड अचानक बदल गया है। अच्छा, टीन एज में बच्चा माँ बाप से इमोशनली थोड़ा सा दूर हो जाता है, पहले वाली अटैचमेंट नहीं रहती। वो बच्चा जो कभी बोलता था तो पेरेंट्स उसे चुप कराते थे कि बेटा खामोश हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, शोर मत मचाओ। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा घर में ज्यादातर खामोश रहता है। यानी एक एज होती है बच्चे की कि घर में बच्चे शोर कर रहे हैं और एक रौनक लगी हुई है, शोर शराबा है बच्चों का, और उस वक्त पेरेंट्स बच्चे से इरिटेट हो रहे हैं कि बेटा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, शोर मत मचाओ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चा एक ऐसी एज में आ जाता है कि ज्यादातर वो खामोश रहता है और फिर पेरेंट्स अगर कोई बात करें तो शॉर्ट आंसर मिलता है। कोई भी बात करें तो हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं अभी मेरा दिल नहीं है। तो वो बच्चा या बच्ची जो हमेशा पेरेंट्स के साथ बाहर जाने की या शॉपिंग करने की या शॉपिंग पर जाने की जिद करते थे, छोटे बच्चे या अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड में बच्चे, पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, कहीं किसी इवेंट पे जा रहे हैं, तो बच्चे जिद करते हैं, या फादर जो है वो अपनी जॉब पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या माँ कहीं बाहर जा रही है, तो बच्चे जिद करते थे साथ जाने की। तो वो बच्चे के जो साथ जाने की जिद करते थे, अब वो घर में अपने रूम में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है, किन ख्यालों में रहता है। वो चाहते हैं कि बच्चा वैसा ही रहे जैसा पहले था। एक वक्त था कि बच्चे को चुप करवाते थे, कहीं साथ जाने की जिद करता था तो बहलाकर घर में छोड़ने की कोशिश करते थे। अब उसका अपोजिट होने लगा है। अच्छा, अभी हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है, पेरेंट्स क्या फील करते हैं, बच्चे क्या फील करते हैं, हम इन चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे हैं। टीन एज में जब बच्चा आता है या बच्ची आती है तो टीन एज में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस आती हैं, मेल और फीमेल दोनों में। हार्मोन्स चेंज होते हैं, इस वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। इस वजह से बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी में आते हैं और हर इंसान इस फेज से गुजरता है। तो बच्चे में टीन एज में आते ही उसके फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से वो कुछ कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो वो अपनी एज के फ्रेंड्स में खुद को कंफर्टेबल या फिट महसूस करता है, जबकि पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि बच्चा उनके साथ फ्रेंडली रहे। और बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है या फिट महसूस कर रहा है अपने दोस्तों में या अपनी एज के लोगों में। जो बच्चा किसी वक्त पेरेंट्स की गोद में रहता था, वो अब अपने सर्कल में पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाने में भी एम्बैरेस फील करता है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब अपने दोस्तों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस कराने में भी वो एम्बैरेस फील करते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे बैक आंसरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके मिजाज में भी गुस्सा आ जाता है। इन तमाम बातों को अगर मैं पॉइंट्स में समराइज करूं, ये अभी तक हमने जितनी बातें की या जो कुछ डिस्कस किया, इनको अगर मैं पॉइंट्स में समराइज करूं तो ये 4A पॉइंट्स हैं। ये सारे ए से हैं। नंबर 1 एंगर। अभी तक जो चीजें डिस्कस की उसमें क्या क्या था? नंबर 1 एंगर, नंबर 2 एरोगेंस, नंबर 3 आर्ग्यूमेंट, नंबर 4 अलोननेस, कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, अलोननेस। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस भी एज में हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 4 एज थे और सोल्यूशन इसके 5 एज हैं। नंबर 1 यानी पहला ए एक्सेप्ट। पहला ए क्या है? एक्सेप्ट। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चा अब अपनी ओपिनियन रखता है और हमें उसकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देनी है।
उसकी ओपिनियन को एक्सेप्ट करना है। ऑब्वियसली बच्चे की ओपिनियन में वो मैच्योरिटी नहीं होगी जो पेरेंट्स के एक्सपीरियंस में होती है। पेरेंट्स का अपना एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, मगर जो बच्चे की ओपिनियन होगी वो आज के दौर के मुताबिक या उसके अपने एक फ्रेश सोच होगी, एक नई सोच होगी, तो उसकी ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब टीन एज में बच्चे में उसकी अपनी ओपिनियन अराइज होती है तो वो चाहता है कि उसके छोटे बहन भाई भी उसकी रिस्पेक्ट करें। उसे लगता है कि उसकी ओपिनियन उसके फ्रेंड्स ही वैल्यू करते हैं, बाकी सब उसे नहीं समझ पाते। तो वो ये सोचता है कि मेरे घर वालों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये एक साइकोलॉजी होती है बच्चे की कि जब उसकी ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही होती, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते घर वाले, तो वो समझता है कि उसके फ्रेंड्स ही हैं जो उसकी ओपिनियन को वैल्यू देते हैं। और वो ये समझता है कि आज के दौर की जो सोच है मेरे घर वाले नहीं समझते, इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, नंबर 2 यानी सेकंड ए, एप्रिसिएशन। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। इस पे पहले भी ये बात की थी कि जब बच्चा छोटा होता है तब वो 2 का टेबल भी अगर लिखकर पेरेंट्स को दिखाए ना तो माँ बाप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये हर घर में ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है उसने 2 का टेबल याद किया, वो लिखकर उसने दिखाया पेरेंट्स को, जब वो दिखाया तो माँ बाप उससे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अब वो मुश्किल से मुश्किल सम्स भी सॉल्व करके दिखाए तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? ठीक है, गुड। और अगर कोई वर्क कंप्लीट करे तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय नसीहतें शुरू कर देते हैं कि ऐसा करो तो और बेहतर होगा। इस रीजन से उसके अंदर चिड़चिड़ापन, एंगर, एरोगेंस आ जाता है। और कभी कभी ये जो एरोगेंस, एंगर की वजह से ये आर्ग्यूमेंट बन जाता है, या फिर वो अलोननेस चाहता है या चाहती है, आइसोलेशन में चले जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। वो सोशलाइज भी होते हैं तो घर वालों के साथ सोशलाइज नहीं होते, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों के साथ सोशलाइज नहीं होते, अपने दोस्तों के साथ सिर्फ वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, घर वालों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, टीन एज में आने वाले बच्चे, उससे पहले भी, और स्पेशली जब बच्चा टीन एज में आ जाता है तो उसकी ओपिनियन को जरूर इंपॉर्टेंस दें, एक्सेप्ट करें और उसको अप्रिशिएट करें। उसके हर काम में उसकी बातों को अप्रिशिएट करें, उसकी अचीवमेंट्स पे उसको अप्रिशिएट करें। आप उसको कोई टास्क देते हैं वो कंप्लीट करता है, उस पे अप्रिशिएट करें। उसको ये ना जताएं कि नहीं तुम ऐसे करते तो ज्यादा बेहतर होता, वैसे करते तो ज्यादा बेहतर होता, मैं तुम्हारी एज में था तो ऐसे करता था, मैं तुम्हारी एज में था तुम यूं करता, या मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे करता। इस तरह की बातें ना करें, बल्कि उसको अप्रिशिएट करें और उसको इंपॉर्टेंस दें। नंबर 3 यानी तीसरा ए, एडवेंचर। हर बच्चे की डिफरेंट चॉइस होती है। कुछ बच्चे ड्राइविंग में एडवेंचर महसूस करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चे जब टीन एज में आते हैं तो उनका शौक होता है कि वो ड्राइव करें, चाहे मोटरसाइकिल हो या चाहे गाड़ी हो। बचपन में तो वो साइकिल भी, ट्राईसाइकिल भी चलाते हैं, बाइसाइकिल भी चलाते हैं, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी डिजायर होती है कि वो गाड़ी ड्राइव करें या मोटरसाइकिल ड्राइव करें। तो हर बच्चे की डिफरेंट जो चॉइस होती है उसमें कुछ बच्चे ड्राइविंग में एडवेंचर महसूस करते हैं, कुछ एक्शन मूवीज में, कुछ बच्चे दोस्तों के साथ हैंग आउट में, कुछ वीडियो गेम्स में और इसी तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज में। आप ये देखें, आपको अपने बच्चे की नेचर के मुताबिक अपनी कंपनी में एडवेंचर एंजॉय करवाना है, वरना बच्चा हमेशा दोस्तों के साथ ज्यादा खुश रहेगा और आपसे दूर होता जाएगा। इस तरह से वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता है। आपकी कंपनी में रहेगा, आपकी कंपनी में उसको एडवेंचर को एंजॉय करेगा, चाहे किसी भी किस्म का हो। आप चाहें तो कहीं आउटिंग पे जब जाते हैं तो बच्चों को अपने साथ देखें, उसको क्या चीज़ पसंद है, उसको किस तरह के एडवेंचर पसंद है, और फिर आप उस लेवल पे आ जाएं। ये ना सोचें कि बच्चा आपके लेवल पे आ जाए, ठीक है? तो बच्चे को एडवेंचर की तरफ लेके जाएं। और आज के दौर में ये जो गैजेट्स का जो ज़माना है तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को कंपनी दें और उसको स्क्रीन से हटाकर नेचर की तरफ लेके जाएं। अच्छा, 4th है एडवाइस फ्रॉम अदर्स। टीन एज में बच्चों के लिए पेरेंट्स की एडवाइस ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती। ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जब बच्चा टीन एज में आता है तो पेरेंट्स की और टीचर्स की एडवाइस ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, हर घर का अलग अलग कल्चर होता है तो इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जब बच्चा टीन एज में आता है तो पेरेंट्स की एडवाइस को वैल्यू नहीं करता।
अच्छा, ऐसे में बच्चा जिसको अपना आइडियल मानता है, यानी अब पेरेंट्स की एडवाइस को वो वैल्यू नहीं कर रहा, तो हम क्या करना है कि बच्चा जिसको अपना आइडियल मानता है, अपना मेंटोर मानता है, पेरेंट्स को चाहिए कि उस पर्सन से दोस्ती करें। देखें कि बच्चा किसको आइडियलाइज करता है, उस पर्सन से दोस्ती करें या बच्चे के दोस्तों से या उनके फैमिली से रिलेशंस बढ़ाएं। अक्सर लोगों को आपने देखा और सुना होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये काम नहीं करो, यानी डांटते हुए कहते हैं बेटा ये नहीं करो, अंकल डांटेंगे। और कभी कभी ये होता है कि बेटा ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो अंकल टॉफी देंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि अंकल डांटेंगे, यानी बाहर भी गए, किसी रेस्टोरेंट में गए तो वो देखो अंकल सामने से देख रहे हैं ना, वो डांटेंगे, वो देखो वो अंकल का, अच्छा बेटा ये खा लो, फिर अंकल टॉफी देंगे। तो जब बच्चे को पेरेंट्स की डांट, प्यार और गिफ्ट की जरूरत होती है तो अंकल पर डाल देते हैं, लेकिन जिस एज में किसी अंकल की जरूरत होती है तो उस वक्त खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा आर्गुमेंट, एरोगेंस, एंगर, अलोननेस। तो बच्चे को किसी ऐसी पर्सनैलिटी से एडवाइस दिलवाएं जिसको बच्चा वैल्यू करता है, या फिर कोई ऐसा कोर्स करवाएं जहां बच्चे को पॉजिटिव डायरेक्शन मिले। तो इस तरह के कोर्सेज के लिए अगर किसी किस्म की आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को किस किस्म के कोर्सेज करवाए जाएं जहां पर उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, उसको लाइफ की वैल्यू का अंदाजा हो, पेरेंट्स की और रिश्तों की वैल्यू का भी उसको अंदाजा हो और उसके कैरेक्टर में वो चीजें शामिल हों। अच्छा, 5th A, आस्क। 5th A क्या है? आस्क। जब बच्चा टीन एज में पहुंचता है उसके बाद उसकी ईगो डेवलप होती है, और उस वक्त हम बच्चे को एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं, कमांड करते हैं, आस्क हिम और आस्क हर टू डिसाइड। इस तरह बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू करेगा, यानी बच्चे को खुद डिसाइड करने के लिए उसको फ्रीडम दें। वो खुद डिसीजन लेगा तो आर्गुमेंट, एंगर, एरोगेंस का जवाब भी खत्म हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि माँ ये सोचकर खाना पकाती है कि मेरे बच्चे शौक से खाएंगे। हर घर में ऐसा होता है कि माँ खाना पकाती है और उसके ज़हन में होता है कि मेरे बच्चे शौक से खाएंगे। जब खाना सर्व होता है और बच्चे की पसंद का ना हो तो बच्चे का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। फिर उस बच्चे के लिए बाहर से कोई जंक फूड ऑर्डर किया जाता है। अगर कुकिंग से पहले माँ बच्चे से पूछे कि आज क्या खाना है, कुकिंग से पहले माँ अगर बच्चे से पूछ ले कि आज क्या खाना है, तो बच्चा जो फरमाइश करेगा वो उसका अपना डिसीजन होगा और आपका मसला भी सॉल्व हो जाएगा कि आज क्या पकाऊं। मैंने एक सेशन में बताया था, अब ये 5 A's हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं कुछ प्रीवियस सेशन की एक बात रिपीट कर रहा हूं कि मैंने एक सेशन में बताया था कि बचपन या चाइल्डहुड के 3 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से? डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट स्टेज में बच्चा खुद से खाना भी नहीं खा सकता, आप उसे खिलाएंगे भी, उसे क्लीन भी करेंगे, उसे पढ़ाएंगे भी। जब बच्चा इंटरडिपेंडेंट स्टेज में पहुंचता है तो कुछ काम वो खुद से करना शुरू हो जाता है और कुछ कामों में आप उसकी हेल्प करते हैं। जो डिपेंडेंट एज है, इन्फेंट एज से वो 7 साल तक की एज और फिर 7 साल के बाद से 13-14 साल तक की एज इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंट में बच्चा कुछ काम खुद कर लेता है मगर कुछ कामों में उसे पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत होती है। आप उसे गाइड करते हैं, यानी अब भी वो पेरेंट पर ही डिपेंड कर रहा है। इंटरडिपेंडेंट स्टेज में भी बच्चा जो है वो पेरेंट पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर खेलना है, किस तरह का फूड चूज करना है, किस तरह का फूड अवॉइड करना है, किस तरह के टीवी शोज देखने हैं, किस तरह के नहीं देखने हैं। जो 10-12 साल तक आपकी ट्रेनिंग हुई, मैं बच्चे की ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, आपकी जो ट्रेनिंग हुई है 10-12 साल तक, यानी बच्चे की पैदाइश से लेके उसके इंटरडिपेंडेंट और टीन एज में आने से पहले तक पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में आपका माइंड डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट बच्चे को हैंडल करने के लिए कंडीशनड हो चुका है। लेकिन अब जब वो इंडिपेंडेंट वाली एज में आ जाता है तो वो सब कुछ इंडिपेंडेंटली यानी खुद करना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग चलना चाहता है, अपनी मर्जी से चलना चाहता है। और इस स्टेज पे पेरेंट्स उसे डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट की तरह डील कर रहे हैं।
अब बच्चा खुद को बच्चा कहलवाना पसंद नहीं करता। टीन एज में जो भी बच्चा आता है वो अपने आप को बच्चा कहलवाना पसंद नहीं करता, वो ऐसा ट्रीटमेंट पसंद नहीं करता, ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं करता कि उसे बच्चा समझा जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियों के दरमियान जब पेयर टीजिंग होती है, यानी दोस्त और सहेलियां एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, तो सबसे बड़ी जो पेयर टीजिंग होती है, सबसे बड़ा जो मजाक एक दूसरे का उड़ाया जाता है, वो क्या होता है कि तू तो अभी तक बच्चा है, या तुम तो अभी तक बच्ची हो, या फिर मजाक में कहते हैं कि ये मम्मी डैडी बच्चा है। तो टीनएजर को लव्स बच्चा गाली की तरह लगता है, और जब पेरेंट्स अपने टीनएज बेटे या बेटी को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे कैसा फील होता है ये आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, जब बच्चा टीन एज में दाखिल हो, उसको फ्रेंडली वे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाएं। जब बच्चा बड़ा होता है, टीन एज में आता है, तो उसको कमांड ना करें, यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाएं फ्रेंडली वे में। बेटा हो या बेटी, उन्हें घर की जिम्मेदारियां, तहजीब, अदब, सलीका सिखाएं। सिर्फ बच्चियों को नहीं बल्कि बच्चों को भी, बेटों को भी। बच्चे की पर्सनैलिटी से फैमिली बैकग्राउंड की झलक आनी चाहिए। जाहिर बात है, पेरेंट्स की तरबियत, यानी इस बात के करने का मकसद ये है, मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स जो है ना, वो ये सोचते हैं कि मैंने बड़े अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को डाल दिया, बड़े महंगे स्कूल में अपने बच्चे को डाल दिया, और फिर टीचर से बच्चे की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा घर में ऐसा नहीं करता, मेरा बच्चा घर में यूं करता है, मेरा बच्चा घर में इस तरह से बात करता है। ये ट्रेनिंग, ये तरबियत स्कूल से तो होती है, मगर ज्यादा टाइम बच्चा कहाँ स्पेंड कर रहा होता है? अपने घर में। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो इससे, यानी बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है ना, उससे उसके फैमिली बैकग्राउंड की झलक आनी चाहिए। मजहबी वैल्यूज उसकी बातों से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी ड्रेसिंग से जाहिर होनी चाहिए। अक्सर लोग बच्चों के साथ कुछ इस तरह फ्रेंडली होते हैं कि औलाद को बिगाड़ देते हैं, यानी इतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और इस तरह से फ्रेंडली होते हैं कि औलाद को बिगाड़ देते हैं और अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल जरूर अपनाएं, ये आपके बच्चों का राइट है, मगर मॉडरेट रहें, एतदाल का ख्याल भी रहे। ठीक है, हर चीज में एक दरमियाना रवैया मुनासिब होता है। किसी भी चीज की एक्सट्रीम जो है वो खराब कर देती है। तो हम अपने घर का कल्चर जैसा बनाएंगे, वैसी ही तहजीब हमारे बच्चों में कायम होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चे जो बाहर जाके लोगों के साथ डील करेंगे, वो तरबियत उस बच्चे के कैरेक्टर में नजर आनी चाहिए, उसकी ड्रेसिंग में नजर आनी चाहिए, उसकी बातों में नजर आनी चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आनी चाहिए। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ और बाप की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप में से कोई एक तो बच्चे के साथ फ्रेंडली होता है और दूसरा रिजर्व रहता है, या रिजर्व होता है, या सख्त बिहेव करता है। सपोज माँ अगर फ्रेंडली है तो बाप का रोल घर में ऑटोमेटिकली विलेनिश हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बाप फ्रेंडली है तो माँ का किरदार घर में, फैमिली में ऐसा बन जाता है कि ये तो हर वक्त किटकिट करती रहती है, टोकती रहती है। इससे ये भी होता है कि माँ और बाप के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं। कोई एक फ्रेंडली होता है बच्चे के साथ, चाहे माँ हो या बाप, उसका रिजल्ट एक ये भी होता है कि माँ बाप के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स आपस में बच्चे के इश्यूज को डिस्कस करें और फिर दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में बच्चे को डील करें। एज ए पेरेंट आप खुद को बच्चे के लेवल पर लेकर आएं, आप खुद को बच्चे के लेवल पर लेकर आएं। बच्चे को अपने लेवल पर लाने की कोशिश ना करें, अभी वो बच्चा ही है, वो अपने आप को बच्चा नहीं समझ रहा, मगर आपके लिए तो बच्चा ही है। तो अपने आप को उस बच्चे के लेवल पर आने की कोशिश करें। अगर आप रिसोर्सफुल पर्सन हैं तो एक वक्त आएगा कि बच्चा ऑटोमेटिकली लेवल अप हो जाएगा। अगर आप उस बच्चे के साथ या अपने घर में रिसोर्सफुल हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बच्चा जो है वो उसकी साइकोलॉजी, उसका बिहेवियर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीजों का लेवल अप हो जाएगा। अच्छा, जो भी रूल्स बनाए वो सब बच्चों के लिए बनाए। एक बच्चा लाडला और दूसरे बच्चों पर पाबंदियां, तो ये रवैया बच्चों की साइकोलॉजी को डैमेज कर देता है। हर दौर में ये होता है कि पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अलग बातें सोचता है या अलग तरीके से सोचता है। ठीक है, तो इस बात से हरगिज परेशान ना हो। हमारे जो बच्चे हैं या आजकल के ज़माने के बच्चे अलग सोचते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ अलग हैं। याद रखें, अल्लाह पाक ने हमारे बच्चों को या हमारे बाद की जो जनरेशन है, हमारे बाद के ज़माने के लिए पैदा फरमाया है। दुनिया से हमारे चले जाने के बाद उन्हें ज़माना मुस्तकबिल का सामना करना है, फ्यूचर का सामना करना है। वो फ्यूचर के लिए भेजे गए हैं। हम वो कुछ नहीं देख रहे, हमारे विजन में वो कुछ नहीं है जो ज़माना उनको फेस करना है। उनको पास्ट में ना लेके जाएं, माजी के किस्से
सिर्फ वो सुनाएं कि जहां उनके कैरेक्टर की तरबियत हो। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे हिस्ट्री के, हमारे जो मुल्क के, हमारे इस खत्ते के, हमारे मजहब के, या जिसका जिस मजहब से भी ताल्लुक है, तो अपने मजहब के जो रियल हीरोज हैं उनकी स्टोरीज सुनाएं। उन्होंने ये ऐसे किया और उसके बाद इतनी स्ट्रगल की और उसके बाद उन्होंने ये अचीवमेंट्स हासिल की, इसी वजह से आज हम उनको याद कर रहे हैं या आज उनका जिक्र कर रहे हैं या किताबों में उनका नाम लिखा हुआ है। और उसमें से कोई एसेंस निकाल के जरूर बच्चों को बताएं कि ये है, और तुम्हें अपने दौर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अपने कैरेक्टर में ये वैल्यूज लानी है। और आखिरी बात जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगे, अपने बच्चों के माइंड में ये एंकर कर दें कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको नोट कर लें, याद कर लें, कि अपने बच्चों के माइंड में ये एंकर कर दें, उनको उनकी मेमोरी में ये फिक्स कर दें, फीड कर दें, सेव कर दें कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को धोखा नहीं देना। दो चीज़ें, किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना और किसी को धोखा नहीं देना। अगर आप अपने बच्चों को ये दो बातें सिखा देते हैं तो आपकी और आपके बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और फिर इन मैसेजेस को और लोगों तक भी पहुंचाएंगे।